सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रूस और यूक्रेन के सारे अपडेट आपको देते हैं। आपको बता दूं कि रूस ने अब सीधा ब्रिटेन को धमकी दे डाली है। जी हां, रूस ने कहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन यूक्रेन को उकसा रहा है, लगातार हथियार पहुंचा रहा है, अगर इसी तरह से ब्रिटेन यूक्रेन को उकसाता रहा तो रशिया रेस्पॉन्ड करेगा। जी हां, और हमारा रेस्पॉन्स ब्रिटेन पर काफी भारी पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्ट मौजूद है इंटरनेशनल मीडिया में, उसके जरिए ये पता चला है और काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है। बताया ये गया है कि रूस ने खुल्लम खुल्ला ये भी धमकी दी है कि यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटेन उकसा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के बाद ब्रिटेन भी निशाने पर रूस के आ जाएगा। दोस्तों, अजीब सा माहौल हो रहा है। आपको बता दूं कि कामला हैरिस कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क और पावरफुल लोग भी कोरोना पॉजिटिव डोज लेने के बाद भी हो रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, पुतिन ने और भी ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए पोलैंड और बुल्गारिया को सीधा धमकी दे दी है कि यूक्रेन को मदद देना बंद करो और हमारे खिलाफ कार्रवाई बंद करो, वरना तुम दोनों को और बल्कि पूरे यूरोप को हम गैस सप्लाई करना ही बंद कर देंगे। आपको बताओ कि अमेरिका ये चाहता है कि सारी दुनिया गैस लेना बंद कर दे रूस से, वहीं पर बुल्गारिया और पूरा यूरोप अभी भी गैस ले रहा है रूस से, और रूस को पता है कि हमारे अलावा कोई इनको इतनी गैस नहीं दे सकता, जिसको देखते हुए रूस ने उसी का इस्तेमाल किया और बुल्गारिया और पूरे यूरोप को धमकी दे डाली है। दोस्तों, उधर से अमेरिका ने रूस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा है कि रूस हमारे पड़ोसी देशों को धमका नहीं सकता है, बल्कि उधर आपको बताऊं, दूसरी तरफ अभी अमेरिका ने यह बयान दिया, दूसरी तरफ धमका भी दिया है। किसने? जी हां, रूस ने धमका दिया है। दूसरी तरफ आपको बताऊं, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन ये जंग इसलिए जीत रहा है और जीत सकता है क्योंकि जब रूस हमला करता है तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई करता है, और जब रूस रुकता है तो यूक्रेन रुक कर उस वक्त हथियार इकट्ठा करता है और ट्रेनिंग लेता है, फिर दोबारा से हमला करता है। दोस्तों, इस बात से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो बात बताई गई है, इससे बात साबित होती है कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यूक्रेन जबरदस्ती इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, और यूक्रेन की इस जंग को आगे बढ़ाने वाले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी। अब आपको बता दूं कि इंडियन मिनिस्ट्री चाहे कुछ भी कह रही हो कि लोग फर्जी खबर चला रहे हैं, ये है वो है, बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, ये जो बीजेपी वाली है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहरहाल आपको बता दूं सबूत के साथ, देखिए मिनिस्टर साहब बीजेपी के, ध्यान से देखिए, सबूत लगा रहा है रजाग्राफी। आपको बता दूं कि कैलिबर मिसाइल अपनी पनडुब्बियों में घुसा दिया है। किसने? रूस ने। और ये कैलिबर मिसाइल परमाणु बम ले आने में सक्षम है। इतना ही नहीं, कैलिबर मिसाइल आप जानते ही होंगे नेताजी कितनी खतरनाक होती है। जी हाँ, वो जो आप तलवार बंदी के बाद घुमाते हो जय श्री राम बोल के, उतनी तो खतरनाक नहीं होती, लेकिन हाँ ये बड़ी खतरनाक होती है। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक रूस ने, रिपोर्ट मौजूद है मंत्री जी, देखिए झूठ नहीं बोलते, रिपोर्ट मौजूद है, 10 जगह मौजूद है, कैलिबर मिसाइल घुसा दी है। और आपको बता दूं कि रूस की ये कैलिबर मिसाइल परमाणु भी ले जा सकती है, कई सारे इसके अंदर वॉरहेड भी हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, भिखमंगे यूक्रेन की अब बात सुन लीजिए। एक तो पूरी दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ससुरा, और फिर कह रहा है कि हर महीने $2 बिलियन हमें अमेरिका दे और $3 बिलियन पूरी दुनिया चंदा इकट्ठा करके दे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये जंग जीत जाएंगे। बताइए, कमाल हो गया। पूरी दुनिया को ही गरीब करने में लगा पड़ा है यूक्रेन। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपकी जानकारी में नहीं है ये बात, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्टर थे पहले। जी हाँ, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, अवार्ड हासिल कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन एक्टिंग करने वाले इंसान हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। अब आपको बता दूं, इसी बात को रिपीट किया है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन ज़ेलेंस्की एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, वो बातचीत करने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, उस जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं, और बातचीत की इस गाड़ी को पटरी से उतार रहे हैं, और इन्हीं की हरकतों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब सोशल मीडिया कंपनी भी उछल उछल कर और रूस को झापड़ मार रही थी। बताइए, रूस, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए दुनिया में कि मतलब किसी देश की जंग में घुस जाए।
अब आपको बता दूं कि गूगल ने बैन कर दिया और गूगल ने कई सारी वेबसाइट को बैन कर दिया था और गूगल ने ही रूस और बेलारूस की सैटेलाइट के जरिए जो हिडन हथियारों का तहखाना था और जो हथियारों का बेस था उन सबको पब्लिक कर दिया। जाहिर सी बात है इसका एक्शन का रिएक्शन होना था। अब उल्टा व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने गूगल के $7 मिलियन फ्रीज कर दिए हैं। जी हां, $7 मिलियन फ्रीज कर दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, विकिपीडिया, जी हां, विकिपीडिया जो है वो भी रूस के खिलाफ काफी एक्शन ले रहा था। वहीं पर विकिपीडिया पर रूस ने 5 मिलियन रूबल का केस डाल दिया है। जी हां, इस खतरनाक फाइन के बाद विकिपीडिया की नींद उड़ी है और गूगल की तो हालत खराब है ही। दोस्तों, रूस का भौकाल आप इस तरह समझिए कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम उसे $10 मिलियन देंगे। $10 मिलियन, जी हां, जो हमें ये बताएगा कि अमेरिका के ऊपर उन 6 लोगों ने, वो 6 लोग कौन थे जो रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस से थे, वो कौन थे, उनका नाम हमको दे। रूस के बारे में खुद ही ये जानकारी आधी तो अमेरिका ने दे दी है कि 6 लोगों ने साइबर अटैक किया था और जिन लोगों ने किया था वो रशियन थे और रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। अब उनका नाम पता जानने के लिए 10 मिलियन का इनाम रखा है। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है कि यूएन के सेक्रेटरी गुटेरेस पहुंच चुके हैं रशिया और उन्होंने कहा है कि मेरी पहली जो डिमांड है, कोशिश है, वो ये है कि जंग रोकी जाए, किसी भी तरह से आम लोगों की जान ना जाए और बातचीत की टेबल से कोई भी पीछे ना हटे। यूएन के सेक्रेटरी का रूस जाना काफी फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन मान गए हैं कि यूएन के साथ मिलकर रूस कोऑपरेट करेगा और यूक्रेन में जो आम लोग फंसे हैं उनको निकालेगा। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन को धमकी दी है क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज्यादा मदद कर रहा है यूक्रेन की और हथियार पहुंचा रहा है। अब एक और वजह जान लीजिए क्यों व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं। भाई साहब, देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है। रूस को लेकर यूक्रेन ने कहा है कि यूक्रेन जो है हमारे हथियारों का, यानी ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदर तक हमला कर सकता है यूक्रेन। अब बताइए, ऐसे में रूस बिदकेगा कि नहीं? दोस्तों, यूक्रेन के बराबर में मोल्डोवा है। जी हां, मोल्डोवा आप देख रहे हैं बिल्कुल यूक्रेन से सटा हुआ है। वहां पर बॉर्डर पर 2 रेडियो टावर हैं जो तबाह हो गए हैं। तबाह हुए टावर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो अभी आना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट बता दूं आपको क्या है। पूरे मोल्डोवा में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग अब मोल्डोवा तक, यानी ये जंग की आग मोल्डोवा तक पहुंच रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि शांति बना के रखें, जांच की जा रही है। अगर कुछ भी ऊंच नीच वाली खबर आई तो उसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। यूके को दोस्तों अगर सिक्योरिटी गारंटी नेटो नहीं देता है तो बड़ी खबर यह आई है कि यूके और यूएस, अमेरिका और ब्रिटेन ही मिलकर, दोनों ही देश मिलकर यूके को सुरक्षा की गारंटी देंगे। दोस्तों, वो कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का कच्छा फटा हुआ है, लेकिन ससुरे का बयान सुन लीजिए। कह रहे हैं पूरे अपने देशवासियों से कि अपनी एक महीने की सैलरी हमें डोनेट करो, हम हथियार खरीद के यूक्रेन को देंगे। वाह, बहुत बढ़िया भाई। ससुरे, खाने को पैसा नहीं है, हथियार दोगे दूसरे को, बहुत बढ़िया। दोस्तों, रूस और इजराइल अब भिड़ सकते हैं क्योंकि पहले से रूस ने कह दिया हम इजराइल पर नजर रखे हैं, हर एक्शन और रिएक्शन पर उसकी नजर रख रहे हैं। अब आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने मीटिंग बुलाई है, उन देशों को बुलाया है, लगभग 40 से 50 देशों को बुलाया है, यूक्रेन की मदद करने के लिए मीटिंग बिठाई है। उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि इजराइल नहीं जाएगा, लेकिन इजराइल ने ऐलान किया है कि वो इस मीटिंग में जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वो यूक्रेन की मदद भी करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। 43 जो देश हैं, यानी 43 जो देश हैं वो नेटो के देश हैं, बाकी 14 जो देश अलग से हैं वो नॉन नेटो हैं, जिसमें से इजराइल भी है और इसके अलावा कई सारे देश हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, लोहांस्क डिस्ट्रिक्ट में, यानी लोहांस्क के शहर में रूस के रॉकेट को यूक्रेन ने मार गिराया है। दोस्तों, स्क्रीन पर ये 2 तस्वीर देख लीजिए। आदम खैनिकनोव नाम का ये शख्स है,
जो काले कपड़ों में नज़र आ रहे हैं, और दूसरे शख्स को आप जानते हैं, इनका नाम रमज़ान है। रमज़ान जो है ये राइट हैंड है व्लादिमीर पुतिन के, और इन्हीं की वजह से मारियोपोल पर रूस ने कब्जा किया है। अब रूस के व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड ये हैं जो रमज़ान है, और रमज़ान के जो राइट हैंड हैं वो ये हैं काले कपड़े में जो आप इनको देख रहे हैं, जिनका नाम आदम दलिम खनाव है। जी हाँ, अब इन्होंने धमकी ये दी है कि जो भी रूस के खिलाफ बोलेगा तो उसका सर काट दिया जाएगा। देखिए वीडियो। Die busidotus tradernas sinos traderni traterhi shuntia shukwartos darati shuntia bolbarti действительно шуцане трад мастер чулду шун чирю шун расны матахар переводит шун цибас шуцане трамосу агор мастер чулду шун трашуцане доуду шун туам бушун чирю шун татерни юшун шуцане। दूसरी तरफ लोहांस में रूस को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने हमला करके लोहांस में जो रूस के हथियारों का गोदाम था उसको तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन के BU-KM-1 एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया है। Есть пролет, есть пролет. Внимание, дивіться, ціль знищена, ціль знищена. Блять, упал. Балаклейский район. 2 парашютиста катапультировались. लेकिन दोस्तों इतना नुकसान झेलने के बाद भी रूस के टैंक अब यूक्रेन के नए इलाके लिजियम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी करके दिखाया कि किस तरह से क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों एक बड़ी आ रही है जिसमें बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर ये फुटेज देख लीजिए। ये यूक्रेन का आर्म रिपेयर बेस है जहां पर तोपों हथियारों को रिपेयर किया जाता है, जिस पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया है, पूरा कंट्रोल ले लिया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।